हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट एंड फोर्थ चैप्टर, द अपीयरेंस ऑफ श्री नारद। इसमें सौनकादि ऋषि शुद्ध गोस्वामी से जिज्ञासा कर रहे हैं भागवत के विषय में, वेद व्यास जी को कैसे प्रेरणा मिली इसके विषय में, उनके पुत्र सुखदेव गोस्वामी के विषय में, और फिर फाइनली परीक्षित महाराज के भी जन्म, कर्म और उनका मृत्यु, तीनों चीज ही महाआश्चर्य था। इसके बारे में भी वो पूछ रहे हैं। कल के श्लोक में हमने चर्चा किया था कि ऐसे परीक्षित महाराज जो उत्तम श्लोक परायण हैं, भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित हैं, शुद्ध भक्त हैं, तो और जिनका जीवन जो है जीवन तीन आत्म अर्थम, अपने खुद के लिए जो इस पृथ्वी के सम्राट नहीं बने, बल्कि शिवाय लोकस्य भवाय भूतये, संसार के जीवात्माओं के लोगों के वेलफेयर के लिए, के जीवन में मंगल करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए, भगवान की भक्ति में उनको प्रवृत्त करने के लिए तो वो जीवन यापन कर रहे थे। तो फिर उन्होंने कुतः कलेवरम मोचा, जो उन्होंने अपने कलेवर यानी शरीर को छोड़ दिया, जबकि वो निर्विद्य हैं, हर प्रकार की भौतिक आसक्ति से मुक्त थे। ऐसा जिज्ञासा प्रकट किया जा रहा है। अब आगे बोल रहे हैं आज के श्लोक। तत्सर्वं न समाचक्ष्वा पृष्टो यद्इह किंचन, मन्ये त्वां विषये वाचां स्नातम् अन्यत्र छान्दसा। We know that you are expert in the meaning of all subjects, except some portions of the Vedas, and thus you can clearly explain the answers to all the questions we have just put to you. So tat sarvam nah samachakshva, इसलिए आप पृष्ठो यद इहा किंचना, जो भी हमने आपसे भागवत से संबंधित, भगवान के भागवत उत्तम परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से संबंधित, भागवत के प्राकट्य से संबंधित जो भी हमने प्रश्न पूछा है, तो सब का उत्तर आप जो है समाचक्षुआ, अच्छे तरीके से विस्तार से क्लियरली स्पष्ट रूप में हमको आप जो है वर्णन करिए। ये हमारा इच्छा है, हम जानना चाहते हैं। मन्ये त्वाम विषये वाचाम, क्योंकि हम समझते हैं, हम जानते हैं कि आप त्वाम विषय, हर प्रकार के विषय वस्तु सब्जेक्ट्स, वाचाम स्नातम, यानी पूरी तरह से आप ज्ञानी हैं, ज्ञान रखते हैं हर विषय वस्तु। अन्यत्र छांद सात, केवल कुछ वैदिक साहित्यों के कुछ भाग को छोड़ करके बाकी आप बड़े एक्सपर्ट हैं, बाकी सब चीजें जानते हैं। तो कुछ भाग ऐसा क्यों बोल रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर द सम पोर्शंस ऑफ द किताब, यानी इससे पता चलता है कि तात्पर्य में हमको और स्पष्ट जी बताएंगे, लेकिन जहाँ तक अभी समझ में आ रहा है कि कर्मकांडीय जो सेक्शन है वेदास के, उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं लोग, इसलिए उसमें वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेने के कारण वो उस सब चीजों में एक्सपर्ट नहीं होते, उसको छोड़ देते, क्योंकि वो आवश्यकता नहीं है। कर्मकांड जैसे रिचुअल्स, रीति रिवाज, इस प्रकार के यज्ञ, इस प्रकार के तपस्या, जिनके द्वारा कुछ भौतिक लाभ प्राप्त होता है, उसमें भक्त लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं होता। उस सब्जेक्ट मैटर में, उस विषय वस्तु में उनको ज्ञान रखने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। ना तो वो खुद पालन करते हैं और ना ही उसका ज्ञान रखना चाहते हैं। जैसे हमारे पास भी कई लोग आते हैं, पूछते हैं कि ऐसा कर्मकांड से संबंधित क्लियर बताते हैं। कर्मकांड हम लोग नहीं जानते, इसके बारे में हम लोग जो है इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, रुचि नहीं लेते हैं। हम लोग केवल जो है भगवान के जो भक्त होते हैं, गीता भागवत की शिक्षाएं, शुद्ध भक्ति मार्ग में कैसे बढ़ना है, उसके बारे में वो एक्सपर्ट तरीके से जानते हैं और अन्य लोगों को भी बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो जिज्ञासा की गई है शौनक आदि ऋषियों से, इन्होंने कुछ भी भौतिक लाभ के लिए जिज्ञासा नहीं किया है, कोई कर्मकांड जो रिचुअल्स है उसके बारे में जिज्ञासा नहीं किया है। उन्होंने जिज्ञासा केवल और केवल भगवान के शुद्ध भक्ति से संबंधित और उनके भक्तों से संबंधित जिज्ञासा किया है। इसलिए वो आशा कर रहे हैं कि वो सब जो है समाचक्षुआ, स्पष्ट रूप में
क्लियरली एक्सप्लेन करेंगे सुध गोस्वामी। The difference between Prabhupada जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, the difference between the Vedas and the Puranas is like that between the Brahmanas and the Parivrajaka. Same चीज आ गई। The Brahmanas are meant to administer some fruitive sacrifice as mentioned in the Vedas, but the Parivrajakacharyas or learned preachers are meant to disseminate transcendental knowledge to one and all. As such, the Parivrajakacharyas are not always expert in pronouncing the Vedic mantras, which are practiced systematically by accent and meter by the Brahmanas who are meant for administering Vedic rites. Yet it should not be considered that the Brahmanas are more important than the itinerant preachers. They are one and different simultaneously because they are meant for the same end in different ways. तो वेदा जिस प्रकार से वेद और पुराण में अंतर है, उसी प्रकार से ब्राह्मण और परिव्राजकाचार्य यानी मौन के शुद्ध भक्त में अंतर होता है। तो वेद है, वेद शास्त्र, वैदिक शास्त्र, वेद जो होते हैं चार, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन और गीता में भी होते हैं। वैदिक शास्त्र कर्मकांडीय वैदिक मंत्र प्रदान करते हैं, अलग अलग प्रकार से यज्ञ करने के लिए, और उनके मंत्र उच्चारण की विधि होती। जैसे हम अभी भागवत के श्लोकों का उच्चारण कर रहे हैं, इसमें थोड़ा बहुत त्रुटि भी हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई अपराध नहीं लगता। और थोड़ा बहुत जो चून भी गड़बड़ हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो कर्मकांडीय ब्राह्मण होते हैं तो इस प्रकार के फ्रूटिव सेक्रीफाइस, फ्रूटिव यज्ञ करते हैं जिसके द्वारा कुछ भौतिक लाभ मिलने वाला है, आइदर इन दिस लाइफ और इन द नेक्स्ट लाइफ। तो उन लोगों को बड़ा ध्यान पूर्वक ये सब करना होता है, और वो उस चीज में बड़े एक्सपर्ट बन जाते हैं। किस प्रकार से प्रॉपर मीटर के साथ प्रॉपर उच्चारण, सही तरीके से एक्सेंट आना चाहिए, कहाँ पे किन शब्दों को बोल के कितना गैप देना है, किसको कितना खींचना है, किसको स्लो बोलना है, किसमें गंभीरता से बोलना है, किसमें जो है सॉफ्टली बोलना है। तो ये सब बड़े नियम कानून होते हैं। यहाँ तक कि कौन से शब्द में जिह्वा और होठ को किस प्रकार से मूवमेंट करना, ये सब भी नियम होते हैं। एक ही संस्कृत शब्द को अलग अलग से उच्च प्रकार से उच्चारण किया जा सकता है, बिना ज्यादा जिह्वा लिप्स को मूवमेंट को भी किया। लेकिन कर्मकांडी में ये भी बड़ा ध्यान रखना होता है, कितना जीव उठना चाहिए, कितना दांत से चिपकना चाहिए। ये सब नियम है पूरे व्याकरण पढ़ने के पश्चात संस्कृत में। फिर जब वैदिक मंत्रों को उच्चारण करना होता है, ये सब बड़े नियम कानून, इतना आसान नहीं है। इसको सीखना, प्रैक्टिस करना कई सालों साल निकल जाते हैं। यज्ञ में वैदिक मंत्र के उच्चारण करने का जो अभ्यास है, वो है ऐसा नहीं कि हर कोई केवल वैदिक मंत्र को याद कर लेगा और उच्चारण कर सकता है। उसके बड़े नियम कानून हैं। उसके किस प्रकार की शुद्धता होनी चाहिए, कैसा आचरण होना चाहिए, और फिर कैसे उच्चारण करना चाहिए। अगर उच्चारण में थोड़ा भी त्रुटि हो गया, ऊपर नीचे हो गया, जीव को जो है लंबा खींचना था, लंबा ना खींच करके थोड़ा खींच दिया, तो उसमें विपरीत परिणाम मिल जाएगा। या थोड़ा जीव को उठाना था लेकिन ज्यादा उठ गया गलती से, किसी मंत्र को, किसी शब्द को उच्चारण करते हुए, तो उसमें अलग अर्थ निकल जाएगा और उसका रिजल्ट अलग हो जाएगा। यानी उसमें भाव नहीं देखा जाता, उसमें उच्चारण देखा जाता। भावग्राही तो जनार्दन, कृष्ण भावग्राही। तो अगर कोई भक्त है, हरे कृष्ण 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 करते करते झपकी मार दिया, और झपकी मारते मारते कृष्ण 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 ऐसे कर रहा है, किस किस कर रहा है, राम 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 कर रहा है, या राम रामा रामा बोल दिया, या बीच बीच में भक्त लोग मिस भी कर देते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, एक हरे कृष्णा खा गए, हरे राम हरे हरे बोल देते हैं, राम खा जाते हैं। 16 जो नाम है उसमें से दो चार नाम ऐसे ही खा जाते हैं। तो भी भगवान बड़े दयालु हैं, वो ऐसा नहीं कि अपराध ले लेते हैं, वो जितना नाम जप किया उसका उसको लाभ दे देते हैं। लेकिन कर्मकांड में ऐसा नहीं है। मंत्र में अगर 16 शब्द हैं संस्कृत के, तो सारे अच्छे से प्रोनाउंस होना चाहिए, और सारे प्रॉपर मीटर के साथ उच्चारण होना चाहिए, नहीं तो विपरीत रिजल्ट देंगे। और इसके बहुत सारे प्रमाण हैं। भागवत में जब आई थिंक 6 कैंटो में है, अब वृत्रासुर के केस में, कि जो एक असुर को प्रकट किया गया था, क्या नाम है उनका, नाम भूल रहा है मुझे, इंद्र को मारने के लिए एक असुर को प्रकट किया गया था।
तो उच्चारण में गलती हो गई, और इंद्र का शत्रु की जगह वो इंद्र का मित्र बनेगा, ऐसा उच्चारण मैं ज्यादा लंबा खींच दिया उस शब्द को, उस मंत्र को। तो लंबा खींचने के कारण वो जो यज्ञ से प्रकट होने वाला असुर था, तो वो इंद्र का शत्रु न बन करके इंद्र का मित्र बन गया। ऐसा उल्टा रिजल्ट हुआ। इस प्रकार से ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं कर्मकांड में जहाँ पे विपरीत रिजल्ट हो गया। आप सब कुंभकर्ण को तो जानते ही। कुंभकर्ण जो है इंद्रासन मांगना चाहता था, सरस्वती आकर के बैठ गए इंद्रासन की जगह निद्रासन बोल दिया उन्होंने, तो तथास्तु कर दिया। लेकिन भगवान नारायण ऐसे नहीं करते, भावग्राही होते हैं। वो जानते हैं ठीक है बेचारा मुंह से कुछ और बोल दिया, लेकिन हृदय में भाव ये है। भक्त का हृदय का भाव भगवान देखते हैं कि हाँ ये मेरा सेवा करना चाहिए, तो ठीक है इसको सेवा देना है। तो जैसे ध्रुव महाराज बेचारे इतना तपस्या किए, छोटे बालक ही थे थोड़ी ना, अभी वो तो शायद गुरुकुल भी नहीं गए होंगे। उतनी छोटी अवस्था में ही नारद मुनि से डायरेक्ट भागवत की दीक्षा लेकर के वो वो कर दे नाम जप करने लग गए, और 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिए। जब भगवान सामने खड़े हैं तो वो बेचारे हक्का बक्का रह गए, क्योंकि भगवान का दर्शन करके इतना अद्भुत आनंद उनको मिल रहा है, अश्रुधारा बह रही है, गदगद वाणी हो गई है। तो भगवान के गुण जो है उनके हृदय में प्रकट हो रहे हैं। भगवान इतने सुंदर हैं, लेकिन वो बोलना चाहते हैं, कुछ गुणगान करना चाहते हैं, लेकिन कुछ सीखा ही नहीं, कुछ आता ही नहीं। गुरुकुल तो गए नहीं थे, संस्कृत ग्रामर भी नहीं सीखा होगा, और कैसे श्लोक उच्चारण करना है, कैसे श्लोक बनाना है भगवान के गुणगान में। तो बेचारे परेशान हो गए। लेकिन भगवान खड़े हैं सामने, कुछ गदगद गदगद वाणी हो गई है, कुछ कुछ चौकअप वाणी में कुछ कुछ जो है हल्का फुल्का बोलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ आता नहीं है बोल। भगवान का गुणगान करने की बड़ी तीव्र इच्छा है। तो भगवान समझ गए हृदय के भाव को, और तुरंत भगवान अपना शंख जो उनके सिर में रखते हैं, और जैसे शंख का स्पर्श होता है गुरु महाराज के सिर में, तो तुरंत सारे वैदिक शास्त्रों का निचोड़ उनके हृदय में प्रकट हुआ। और बहुत जो है सुंदर तरीके से, जैसे गंगा जो है प्रवाहित होती है तीव्र धारा में, वैसे ही सुंदर तरीके से ध्रुव महाराज कितनी बढ़िया स्तुति करते हैं। चौथे स्कंद में है गुरु स्तुति। तो इस प्रकार से भगवान जो है अपने भक्तों के भाव को समझ करके, शुद्ध भाव को समझ करके, अगर कुछ कमी भी होती है तो जो भी ज्ञान है वो सब प्रदान कर देते हैं। भगवान को सबसे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कर्म कांड में जरूर निश्चित रूप में होता है। इसलिए भगवान के भक्त लोग ज्यादा ये बहुत ज्यादा जो कर्म कांड के रीति रिवाज है, रिचुअल्स है, मंत्रोच्चारण है, इस पे फोकस नहीं करते हैं। उनका फोकस होता है कि हम कैसे भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति के भाव को विकसित कर सकें, उनके कैसे हम अच्छे से शुद्ध नाम जप करने में आगे बढ़ सकें, सेवा कर सकें। तो इस तरह से इसलिए कभी भी भगवान के भक्तों को ऐसे कर्मकांडी रिचुअल अच्छे से वैदिक मंत्र उच्चारण करने वाले ब्राह्मणों से कम नहीं समझना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि भक्त लोग, जैसे भी स्पेशली जो इस्कॉन में भक्त हैं, कई विदेशी शिष्य हैं, तो प्रभुपाद जी के, तुमको संस्कृत अच्छे से उच्चारण करना नहीं आता। एक बार है प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को लेकर के साउथ इंडिया तरफ गए थे, तो साउथ इंडियन ब्राह्मण तो बड़े एक्सपर्ट होते हैं वैदिक मंत्र उच्चारण करने में। उनका प्रॉपर मीटर एक्सेंट सब कुछ संस्कृत के बहुत प्रॉपर होता है, बहुत अच्छे से करते हैं। तो एक साउथ इंडियन ब्राह्मण प्रभुपाद जी को बोले कि स्वामी जी, आपके शिष्यों का प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है, उच्चारण अच्छा नहीं है, लोग संस्कृत अच्छे से उच्चारण नहीं कर पाते। देयर प्रोनाउंसिएशन इज नॉट अप टू द स्टैंडर्ड, ऐसा कंप्लेन किए। तो प्रभुपाद जी बोले कि देयर प्रोनाउंसिएशन में नॉट नॉट बी परफेक्ट, बट देयर रिनंसिएशन इज परफेक्ट। उनका प्रोनाउंसिएशन भले ही सही ना हो, लेकिन उनका रिनंसिएशन, रिनंसिएशन मतलब भगवान के लिए समर्पण, वो परफेक्ट। तो डजेंट मैटर प्रोनाउंसिएशन सही है कि नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता प्रोनाउंसिएशन ज्यादा सही है। तो रिनंसिएशन है भगवान के प्रति समर्पण का भाव उनका उत्तम। इसलिए सूद गोस्वामी भी ये स्पष्ट बोल रहे हैं कि हमको इंटरेस्ट है कि हम भगवान के भागवत की, भगवान की महिमा को सुनना चाहते हैं, और हम जानते हैं कि आप उसमें एक्सपर्ट हैं। भगवान की भक्ति, शुद्ध महिमा, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं की महिमा, भगवान के भक्तों की महिमा को प्रकट करने में आप बहुत दक्ष एक्सपर्ट हैं। आपको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है कर्मकांडी वैदिक मंत्रों में, उसके कुछ भागों में आप उतने एक्सपर्ट नहीं भी होंगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं।
इसलिए बोल रहे मन्ये त्वं विषय वाचाम, विषय वाचाम कि आप हर प्रकार के सब्जेक्ट मैटर में बड़े दक्ष हैं, सारे शास्त्रों में बड़े दक्ष हैं। स्नातम, स्नातम मतलब बड़े दक्ष हैं, एक्सपर्ट। तो सूर्य गोस्वामी बोल सकते हैं कि नहीं नहीं, इतना दक्ष नहीं हूँ मैं आपके जैसे बड़े बड़े यज्ञ नहीं करवा सकता। बोले कोई दिक्कत नहीं है, वो सब कर्म कांडी है, हमको उसमें इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि ये शौनक आदि ऋषि लोग भी जो वहाँ पे एकत्रित हुए थे, ये भी कोई साधारण लोग नहीं थे, ये भी बड़े महान ब्राह्मण थे। ये भी वैदिक मंत्र उच्चारण करने में, यज्ञ करने में बहुत दक्ष थे ये लोग। इसलिए स्पष्ट बोल दिए कि हम ये आशा नहीं करते आपसे कि आप अ, वैदिक मंत्रों में यज्ञ करने में बड़े एक्सपर्ट हो या ना हो भी सकते हैं, लेकिन ना भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। हमारा इंटरेस्ट है कि आप शुद्ध भक्ति मार्ग में हमको प्रेरित कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये एक लेसन है, एक शिक्षा है, प्राप्त करना चाहिए स्पेशली उन लोगों के लिए जो ब्राह्मण समुदाय से होते हैं, ब्राह्मण कुल में जिनका जन्म होता है। तो आजकल, हालांकि आजकल के ब्राह्मणों में ऐसा बहुत कम पाया जाता है, लेकिन पहले के ब्राह्मण ऐसे होते थे जो ब्राह्मण जन्म परिवार में जन्म लेते थे। उनको बहुत सारे जो है मंत्र उच्चारण ये सब आते थे, संस्कृत बहुत आता था उनको, व्याकरण आता था, और कई मंत्रों को उच्चारण कर सकते थे वो लोग। और यज्ञ वगैरह करने में एक्सपर्ट होते थे, कर्मकांडी यज्ञ करने में एक्सपर्ट होते थे। और आज भी देखा जाता है कि जो ब्राह्मण परिवार से हैं तो वो लोग बड़े एक्सपर्ट होते हैं, रामचरितमानस को अच्छे से पाठ कर सकते हैं, बहुत सारी चालीसा उनको आती है, और वैदिक मंत्र भी बहुत सारे उनको आते हैं। तो उनको ये जानना चाहिए कि जब हम किसी, हमको ऐसा अवसर मिले कि किसी भक्त के माध्यम से अगर हम भगवान की शुद्ध भक्ति के बारे में सुनने के लिए इच्छुक होते हैं, तो हमको ये आशा नहीं करनी चाहिए कि वो बड़े ही वैदिक मंत्र बोलने में और बहुत सारे जो यज्ञ हैं और बहुत सारे जो रिचुअल्स होते हैं, रीति रिवाज होते हैं धर्म के, वो सब जानने में एक्सपर्ट हो ही। तो इस हिसाब से जज नहीं करना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए यार ये कैसे प्रभु जी हैं, ये कैसे करते हैं, इनको तो ये कर्मकांड का ये रिचुअल, ये रीति रिवाज पता ही नहीं है कि कैसे करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए। हमको क्या देखना चाहिए, जो भक्त होते हैं उनका रुचि होता है, इंटरेस्ट होता है भगवान के भक्ति के संबंधित, तो उनसे हमको वो ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, उसमें हमको आगे बढ़ जाना चाहिए। जैसे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो वो हालांकि बड़े वैदिक शास्त्रों में बहुत महान स्कॉलर थे, बड़े विद्वान थे, बहुत सारे वैदिक शास्त्र वो जो है कंठस्थ किए हुए थे। गीता तो उन्होंने जब 7-8 साल की उम्र के थे तभी 700 श्लोक की गीता पूरी कंठस्थ कर लिया था उन्होंने, और व्याख्या भी कर सकते थे, भागवत भी पूरा कंठस्थ है। और अन्य ऐसे बहुत सारे उपनिषद पुराण वेद, बहुत सारे ग्रंथ उनको कंठस्थ थे, तो श्लोक कोट कर करके जो है व्याख्या करने में दक्ष थे। लेकिन फिर भी शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर जाके गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से दीक्षा लेते हैं, भागवत हरिनाम दीक्षा लेते हैं। और जबकि गौर किशोर दास बाबा जी महाराज को अपना साइन करना भी नहीं आता, पढ़ना तो दूर की बात था, अपना साइन भी नहीं कर सकते थे कि वो कोई शास्त्र नहीं पढ़ सकते थे, तो कोई श्लोक भी नहीं आता हो। लेकिन फिर भी भक्तिदान सुधीर ठाकुर जो उनके पास जाकर के बड़े विनम्रता पूर्वक 17 बार गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने उनको रिजेक्ट कर दिया था दीक्षा देने से। क्यों रिजेक्ट किया था? जनरली प्रायः तो इसलिए रिजेक्ट करते हैं किसी कैंडिडेट को कि वो योग्य नहीं, किसी कॉलेज में कंपनी में एडमिशन अगर लेना है तो अगर रिजेक्ट किया जाता है तो बोलते हैं योग्य नहीं। लेकिन गौर किशोरदास बाबू महाराज इसलिए रिजेक्ट कर रहे थे भक्तिदान सरस्वती ठाकुर को क्योंकि वो बड़े विनम्र थे। गौर किशोरदास बाबू महाराज तो वो सोचते थे कि मैं योग्य नहीं हूँ, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये बड़े विद्वान है, ये बहुत ज्यादा योग्य है, और मैं तो अनपढ़ गंवार हूँ, मेरे को कुछ आता नहीं है शास्त्र, तो मैं इनको कैसे दीक्षा दे सकता हूँ। इस भाव में, बड़े विनम्र भाव में वो जो है रिजेक्ट करते जा रहे थे। लेकिन भक्तिदान सरस्वती ठाकुर डिटरमाइंड थे, दृढ़ निश्चयी थे कि मुझे आपसे दीक्षा प्राप्त करना है और शुद्ध भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है। जब फाइनली भक्त गौर किशोरदास बाबू महाराज ऑब्जर्व किए, देखे कि सच में ये शिला भक्तिदान सरस्वती ठाकुर, पहले उनका नाम दीक्षा के पूर्व विमला प्रसाद, तो जब देखे कि विमला प्रसाद इनको इतने शास्त्रों का ज्ञान है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन इनको बिल्कुल भी अहंकार नहीं, तो पूरी तरह से विरक्त। जब इस भाव को देख लिए तब वो तैयार हो गए, ठीक है दीक्षा मैं देता हूँ। तब उन्होंने दीक्षा दिया उनको, तब जान गए कि इनको कोई अहंकार नहीं होगा और ये कोई अपराध नहीं करेंगे, नहीं तो अन्यथा
शिष्य सोच सकता है कि मेरे को बहुत सारे शास्त्र आते हैं, मेरे गुरु जी को तो कुछ आता नहीं है, मंत्रोच्चारण नहीं कर सकते। तो ये भाव अगर कोई रखता है तो ये बहुत ही हीन भाव होता है, उचित भाव नहीं होता। तो इस प्रकार से वो गौतम बाबू महाराज श्रील भक्ति ठाकुर को दीक्षा देते हैं। और फिर वो उनको हमेशा शुद्ध भक्त के रूप में स्वीकार करके उनका रिस्पेक्ट करते थे, पूजा अर्चना करते थे। So there is no difference also between the Vedic mantras and what is explained in the Puranas and Itihasas. According to Srila Jeev Goswami, it is mentioned in the Madhyantina Shruti that all the Vedas, namely the Sham, Athar, Veda, Yajur, Puranas, Itihasas, Upanishads, etc., are emanations from the breathing of the Supreme Being. सजीव गोस्वामी महान आचार्य हुए और वे संस्कृत के बड़े विद्वान भी थे। तो हमारे आचार्यों की विशेषता ये रही है, स्पेशली षड गोस्वामी, कि वो हालांकि शुद्ध भक्त थे, लेकिन भगवान की कृपा से वो जो है बहुत महान श्रेष्ठ ब्राह्मण भी थे और सारे वैदिक शास्त्रों को जानते भी। संस्कृत हो या वैदिक संस्कृत के श्लोक हैं अन्य, वो भी जानते थे। तो इसलिए वो सब निष्कर्ष निकाल करके उन्होंने भागवत शुद्ध भक्ति मार्ग को का ही महिमा की है। जीव गोस्वामी एक शास्त्र से कोट करके स्पष्ट वर्णन करते हैं कि जितने भी वेद हैं, साम, अथर्व, ऋग, यजुर यजुर और पुराण, इतिहास, उपनिषद, ये सब जो है भगवान से ही, भगवान के ही सांस लेने से प्रकट। क्योंकि कुछ जो मायावादी सन्यासी होते हैं वो लोग पुराण को, इतिहास को, रामायण को स्वीकार नहीं करते हैं। वो बोलते हैं कि केवल जो वेद हैं, चार वेद ही हैं जो श्रुति कहलाते हैं और वो भगवान के सांस लेने से, नारायण से प्रकट हुए हैं। बाकी सब जो है पुराण है, इतिहास है और रामायण है, इन सबको किसी मनुष्य ने रचना किया है। इसलिए स्मृति शास्त्र है, इसलिए इसको पूर्ण रूप से प्रमाणिक नहीं माना जा सकता है, ऐसा वो ऐसा बोलते हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे जीव गोस्वामी स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं कि चाहे पुराण हो, इतिहास हो, रामायण हो, उपनिषद, ये सब भगवान नारायण के सांस से लेने से प्रकट होता है। तो भगवान से ओरिजिनली प्रकट हुआ है और भगवान ने अपने किसी शुद्ध वैष्णव को एम्पावर करके उनके माध्यम से लिखवाया है। तो इसलिए वो ये नहीं बोला जा सकता कि किसी मनुष्य ने लिखा। जैसे उदाहरण के लिए श्रीमद् भागवत पुराण, जो भागवत महापुराण, तो ऐसा लगता है कि वेद व्यास जी ने लिखा है, सुखदेव गोस्वामी, सुध गोस्वामी, इनके कन्वर्सेशन से ही। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो ये भागवत क्या है? ये भागवत वही है जो वेद व्यास जी को नारद मुनि ने प्रदान किया और नारद मुनि को ब्रह्मा जी ने प्रदान किया। और ब्रह्मा जी को ये भागवत कहाँ से प्राप्त हुआ? ये डायरेक्ट भगवान नारायण से प्राप्त हुआ, चतुश्लोकी भागवत के रूप। तो जो भागवत है वो चतुश्लोकी भागवत जो है तो भगवान नारायण से आ रहा है, उनके सांस लेने से प्रकट हुआ है। तो वो भी वेद से अभिन्न है, वो भी वेद ही है, वैदिक मंत्र से अभिन्न है। तो उसी को ब्रह्मा जी ने नारायण भगवान के आज्ञा पे उसको एक्सपेंड करने के लिए बोला। क्योंकि चतुश्लोकी भागवत जो है हम जैसे लोग समझ नहीं सकते, केवल उसको पढ़ के पूरे निष्कर्ष को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हमारे ऊपर कृपा करने के लिए वो चतुश्लोकी भागवत को विस्तार किया है 18,000 श्लोकों में, ताकि हम उसको भलीभांति समझ सकें। उसी ज्ञान को अलग अलग कथाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया गया, इसलिए नॉन डिफरेंट। इसीलिए जो पुराण, इतिहास के विद्वान होते हैं, जो भागवत कहलाते हैं, वहाँ के भक्त कहलाते हैं, उनमें और जो वैदिक मंत्र के ब्राह्मण होते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं समझना चाहिए, तो दोनों एक स्तर पे मानना चाहिए। द ओनली डिफरेंस इज दैट द वैदिक mantras are mostly begun with pranav omkar and it requires some training to practice the metric pronunciation of the Vedic mantras. But that does not mean that Srimad Bhagavatam is of less importance than the Vedic mantras. On the contrary, it is the ripened fruit of all the Vedas. Nigama kalpa tarora galitam phalam. तो श्रीमद् भागवत ग्रंथ जो है वो भी वैदिक मंत्र से अभिन्न है, लेकिन वास्तव में उससे श्रेष्ठ ही है, क्योंकि सारे वैदिक मंत्रों का जो वो निचोड़ है। निगम कल्प गलितम फलम, निगम तरोर गलितम फलम। गलितम फलम मतलब पका हुआ फल है। निगम मतलब वेद, वेद के जो वेद रूपी वृक्ष, वेद को अगर वृक्ष समझे तो उसका ये गलितम फलम,
सबसे पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत, इसलिए ये और ज्यादा श्रेष्ठ है, as stated before. Besides that, the most perfectly liberated soul, Srila Sukadeva Goswami, is absorbed in the studies of Bhagavatam. Although he is already self-realized, Srila Sukadeva Goswami is following his footsteps, and therefore his position is not least important, because he was not expert in chanting Vedic mantras with metric pronunciation, which depends on more on practice than actual realization. Realization is more important than parrot-like chanting. गोपाल जी बोल रहे हैं कि भले ही कोई ब्राह्मण हो सकते हैं बहुत अभ्यास करने से, तो बहुत सारे वैदिक मंत्र को जो है अच्छे से उच्चारण कर ले, लेकिन उससे हम ये नहीं बोल सकते कि कोई भक्त है जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया है और जिसको वैदिक मंत्र अच्छे से उच्चारण करना नहीं आता है, तो वो लेस इम्पोर्टेंट। बल्कि प्रभुपाद जी लिखे रियलाइजेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन पैरट लाइक चैंट। तोते की भांति वैदिक मंत्र का उच्चारण करने से ज्यादा श्रेष्ठ है कि साक्षात्कार को प्राप्त करना। वैदिक मंत्र वैदिक साहित्य का उद्देश्य क्या है? कृष्ण की भक्ति, कृष्ण का सेवा, कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित करना। तो अगर किसी ने भगवान की सेवा भक्ति करके इस प्रकार का साक्षात्कार प्राप्त कर लिया है, तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा श्रेष्ठ है, केवल जो ऐसे ब्राह्मण है केवल जो वैदिक मंत्र का उच्चारण कर। इस प्रकार से सूत गोस्वामी यहाँ पे सौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं, आशा ये कर रहे हैं कि वो उनको भागवत के विषय में जो है अपने साक्षात्कार के अनुसार उसको अच्छे से व्याख्या करेंगे। वो लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, आशा नहीं कर रहे हैं कि बहुत सारे वैदिक मंत्रों को अच्छे से उच्चारण करके प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है ये सब सीख रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ पे तो इस तरह से कई 8-10 श्लोकों में सौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न पूछा भागवत के प्राकट्य से संबंधित। अब इसका धीरे धीरे उत्तर देना प्रारंभ करेंगे अगले श्लोक से सूत गोस्वामी, और ये उत्तर जो है लगभग इससे स्कंद के अंत तक जाएगा। 17 अध्याय मेरे ख्याल से, तो अगले 12-13 अध्यायों में के उत्तर विस्तार से प्रकट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।